कैसे हो सभी। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हम एक्टिव और पैसिव का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। और कई जैसे बच्चों के कॉल और जैसे मान लो आए थे मेरे पास, मैसेज और आए थे, उस हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं अच्छे समझ में आ रहा है। आप भी अपनी जो भी आपकी बात है वो आप मुझे भेज सकते हैं लिख करके। तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो एक जो सेंटेंस होता है एक्टिव का और पैसिव का, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक्टिव के अंदर हमारा जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो काम को करने वाला जो एजेंट होता है उसको एजेंट बोलते हैं अपन, एक तरीके से यूं कहें तो उसको हम एक्टिव दिखाते हैं। और जो दूसरा जो होता है कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम पैसिव फॉर्म में उसको अपन रखते हैं, एक तरीके से यूं कहें। ठीक है, यानी कि वो क्या नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, डीएक्टिव होता है। ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन जब उसको पैसिव में चेंज करें तब केवल उसका क्या करते हैं, हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय जो सेंटेंस का जो टेंस होता है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस नहीं बदलता है, ये ध्यान रखें। अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल है, तो वो भी उसका पैसिव में भी क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पैसिव में भी क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। दूसरी बात ये कि जो सेंटेंस होता है उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई भी जो सेंटेंस होता है वो अगर हम बनाए तो उसमें हमें क्या करना है, वर्ब की केवल क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म में लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। बी की फॉर्म आपको पता है कि जो भी बी पैसिव की टेंस के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म्स होती है, मैंने आपको बहुत सी जो बी की फॉर्म्स है वो साथ में आपको बताई है। उन सभी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, जो टेंस होगा, कौन सा, जो अपन ने प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको सभी की जो बी की फॉर्म्स है वो लिखवा दी थी। ठीक है। अब अपन क्या लिख रहे हैं, जो अपनी जो आगे की जो है उसमें अपन क्या लिख रहे हैं, अगला जो टेंस है पास्ट सिंपल के बारे में लिखे। दो हमने ऐसे मान लो कॉलम बना रखा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्टिव और पैसिव का जो लास्ट जो क्लास है उसी की, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए किस प्रकार से कि इधर क्या था, मान लो आ गया पास्ट सिंपल। ठीक है, ये एक्टिव की कॉलम है और ये उसकी पैसिव फॉर्म होगी उस टेंस की, ये उसकी क्या हो जाएगी, पैसिव फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इधर क्या आता है आपको पता है, या तो वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आए तो अगर इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो तो क्या आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, दोनों आते हैं। ये क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो होता है। अब आपको क्या करना है कि इसका हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि बी में क्या लग जाएगी, बी की जो पास्ट फॉर्म है अपन वो लगा देंगे। तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, अलग से मैंने आपको बताया है, वो जो वर होती है और उसके साथ क्या लग जाती है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म में लग जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आता है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं अपन, वही बात है कि बी की कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, बीइंग। ठीक है, बी की कंटिन्यूअस फॉर्म एनजी फॉर्म लगानी है अपने को, तो साथ में तो ये क्या आ जाएगा, वॉज और वर प्लस बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसा इसमें होता क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, आपको यहां लिख देता हूं मैं, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तब ये अगर आता है तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो उसमें इसमें क्या होता है, देखिए कि हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर सीधी सी बात है, तो इसमें अपन देते हैं हैड प्लस वर्ब थर्ड। फिर क्या आता है इसमें, हैड प्लस वर्ब थर्ड आता है। और
अब इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो आपको पता है परफेक्ट फॉर्म लगानी है। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? बीन। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये तो है वही रख देंगे। तो हेड का तो वापिस क्या रख दिया अपन ने? हेड रख दिया। और इसके साथ क्या लग जाएगा? बी की परफेक्ट फॉर्म लग जाएगी और प्लस क्या लग जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है एकदम आराम से। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसमें क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसमें अपन चेंज करते हैं, तो किस में चेंज करेंगे इसको अपन चेंज कर देते हैं। अब देखिए कैसे होगा, आप बताइए। इसमें बी की फॉर्म क्या है? ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हम इसका क्या नहीं बनेगा? पैसिव नहीं बनेगा। और पैसिव नहीं बनेगा इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं? नो पैसिव। और क्यों नहीं बनता इसका रीजन आपको पता ना। आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका पैसिव बनता क्यों नहीं है, तो आपके सामने क्या होना चाहिए? उसका रीजन होना चाहिए कि इसमें क्या है? बी की फॉर्म ऑलरेडी यूज की हुई है, इसलिए क्या नहीं बनता? इसका पैसिव नहीं बनता। ओके, द वर्ब्स दैट हैव ऑलरेडी द फॉर्म्स ऑफ बी could not be changed into a passive form. ओके, आगे देखिए, ये हो गया अपना कौन सा? पास्ट टेंस का पूरा। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। पूरा जो इसमें है आप लोग उतार लीजिए। प्रेजेंट का मैंने बता दिया, अब क्या है? ये पास्ट का आपने लिख लिया। अब आते हैं अपन फ्यूचर पे। फ्यूचर जो टेंस होता है उस पे। जल्दी लिख लीजिए। अब देखिए कैसे फ्यूचर की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले होता है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है आपको पता होगा कि हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल यूज करते हैं, प्लस वर्ब की क्या लगाते हैं? अपन फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या करते हैं? यूज है वो करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आगे अगर हम बात करें तो विल शैल प्लस वर्ब की क्या लगा दी अपन ने? फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब हमें क्या करना है? इसका पैसिव चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बी की जो फ्यूचर फॉर्म के रूप में अपन यूज करते हैं वो होता है, तो विल शैल का रह जाएगा, जैसे है वैसे ही रह गया। प्लस हमने क्या लगा दी? बी। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग। प्लस क्या लग जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको बी की। फ्यूचर के साथ अपन लगाते हैं, इस तरीके से मान के चलो आप लोग। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको पता है क्या होता है? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? पहले से बी की फॉर्म ऑलरेडी क्या है? लगी हुई है, इसलिए इसका क्या नहीं बनेगा? पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। ठीक है, जिसमें बी की फॉर्म लगी है उसमें क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता है। आगे देखते हैं अपन। इसके बाद आगे आ जाता है अपना फ्यूचर परफेक्ट। क्या जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? विल हैव, या फिर इसमें आता है शैल हैव। दोनों के साथ क्या लग जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बताइए इसमें बी की फॉर्म है क्या? इसमें कहीं आपको बी की फॉर्म नजर आ रही है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब हम इसमें पैसिव बना सकते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? विल हैव या फिर शैल हैव, इन दोनों में से एक आ जाएगा। प्लस परफेक्ट फॉर्म लग जाएगी बीन, प्लस वर्ब की क्या लग जाती है? थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी वर्ब क्या होती है आपको पता है? ये सबको वर्ब होती है इसमें। देखिए विल हैव बीन, शैल
हैव बीन, और इसके साथ क्या लग जाती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगी हुई है, बी की फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है बी की, इसके साथ क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो पैसिव नहीं बनने वाले टेंसेस कौन कौन से हो गए, और कौन कौन से हो गए, देखिए तीनों चारों तो क्या हो गए, लास्ट वाले हो गए। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वाले तीनों सेंटेंस होते हैं, जो टेंस होते हैं उनके हो गए। इसके अलावा एक कौन सा बच गया, फ्यूचर जो कंटिन्यूस होता है उसमें भी क्या होता है, विल बी और शैल बी, यानी बी साथ में लगी होती है, इसलिए उसका भी क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता है। जल्दी से लिख लीजिए, पूरा उतार लीजिए, आराम से समझ में आ रहा है। पूरी कॉपी में जब एक साथ सबको पढ़ोगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब ये तो हो गए अपन टेंसेस के। अब इसके अलावा जैसे मॉडल्स हैं या कुछ और जो वर्ब्स होती है जिनकी पैसिव फॉर्म क्या बनती है, उसी को कंटिन्यू आगे लिखते हैं। और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें, या फिर आप लोग इसको जो वीडियो है उसको पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कैन है, मे है, यानी जो भी कितने हो, जो मॉडल्स हो, जो भी क्या है, जो मॉडल्स हैं, इस तरीके से मान लो मॉडल्स जो होते हैं, जितने मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी है, तो उनमें क्या लग जाता है, सॉरी, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। जो भी मॉडल होगा उसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, बीईबी लगाएंगे। जिस प्रकार से विल और शैल के साथ हमने क्या लगाया था, बीईबी लगाया था, वैसे इसका भी क्या लगाएंगे, बीईबी लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। उसके बाद आता है, ये होता है गोइंग टू। गोइंग टू का जो पैसिव होता है, अगर मान लो गोइंग टू आ जाए तो उसका क्या बनाना है हमें, गोइंग टू बी और प्लस क्या लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग टू का पैसिव क्या बनेगा, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी लग जाएगा। एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव का अगर पैसिव बनाए अपन, इन्फिनिटिव का, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर पैसिव बनाते हो तो आपका क्या बन जाता है, ये टू बी प्लस वर्ब की क्या बन जाती है, थर्ड फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, ये कुछ क्या थे पैसिव के जो वर्ब्स थी जिनके हमें क्या बनाने होते हैं, इस तरीके से वर्ब के पैसिव बनाने होते हैं, वो सब आपके क्या है, सामने रखी गई है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसको लिखिए पहले फटाफट। ये आपके टेंस संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रोनाउंस से संबंधित भी बता दिए और टेंस संबंधी भी बता दिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो अपन लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट इसको उतार लीजिए। जो भी आपके पास है वो आराम से उतार लीजिए, कॉपी के अंदर उतारिए, जल्दी कीजिए। चलिए इसके कुछ क्या करते हैं अपन, अब एग्जांपल्स करते हैं, जो एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि टेंस के जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से करने हैं, वो अपन इसमें क्या करते हैं, चेंजेस है वो सेंटेंस के अंदर करके देखते हैं। देखिए किस प्रकार से एक जो सेंटेंस होता है, एक्टिव का सेंटेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राहुल ब्रोक अ टेबल। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, अब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव में है तो बताइए, आपको पता है कि हमें क्या पहचानना होता है, इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट को पहचानना होता है, उसकी वर्ब को पहचानना होता है और एक उसके ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। तीन चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, उनको अच्छे से ढूंढनी पड़ती है। सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, देखें तो इसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी कुछ कहें या कोई इन्फॉर्मेशन दे, बताएं, वही क्या होता है, सब्जेक्ट है वो होता है। तो इसमें देखिए राहुल ब्रोक द टेबल, हम किसके बारे में बता रहे हैं, राहुल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो राहुल का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जिसे हमें क्या बनाना पड़ता है, बाद में सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो उनका जो आंसर आता है वो क्या होता है, लगभग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा ब्रोक यानी तोड़ दी, तो क्या तोड़ी, टेबल तोड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो अब चलिए इसका क्या बनाते हैं अपन, इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाएंगे, क्लियर है, ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आगे ले आएंगे तो हम सीधा कर देंगे टेबल, ठीक है, ये सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या है, देखिए ब्रोक वर्ब है, ये कौन सा टेंस है, कौन सा है, पास्ट सिंपल। देखिए मैंने आपको पूरी एकदम सीरीज बना के लिख के दी है, टेबल बना के दी, उसको अच्छे से लर्न करना, रिवाइज करना है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, तो हमें क्या करना है, बी की जो पास्ट सिंपल में जो भी वर्ब यूज होनी चाहिए, बी की वो होनी चाहिए। तो उसके सामने देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म के सामने मैंने क्या लिखा है, पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ए टेबल इसलिए क्या आएगा, वो जाएगा, वो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, ये वॉज, ठीक है। और इसकी ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ब्रोकन, वॉज की क्या हो जाती है, ब्रोकन, ठीक है। तो अ टेबल वॉज ब्रोकन, अब किसने तोड़ी है, तो बाई लगा के वो लिख देंगे, तो ये हमने क्या लगा दिया, बाई राहुल, ठीक है। बाई लगा के देखना है, किसी के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें ध्यान रखना, ये बार बार अलग से रूल्स में लग नहीं करना है कि बाई लगाएंगे और है, ठीक है। ऐसा रूल्स बनाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया है उतने ही रूल्स लिखे, ज्यादा इसमें रूल्स में न उलझे। कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो सीधी सी बात है, भी वो सब्जेक्ट को पीछे लिखेंगे तो कोई काम किसी ने किया है तो उसके पीछे क्या, इससे पहले क्या लगेगा, बाई तो लगेगा ही। अब देखिए, तो ये क्या बनेगा, ए टेबल वॉज ब्रोकन बाई राहुल, ओके। अब हम अगर इसको एक्टिव बनाते तो वापिस ऐसे बन जाता है। दूसरा एक और मैं लिखता हूं, देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है, जिसमें अपन लिखते हैं कि इस तरीके से अपन लिखें, जैसे मान लो लेसन, सॉरी राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस एक बार मैं छोटे सेंटेंस से करवा रहा हूँ, बाद में आप कितने लंबे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में क्या है, देखिए हमें क्या बनाना है, वही बात है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, सॉन्ग, ये आपने पहचान लिया होगा अच्छे से, सॉन्ग। अब इज सिंगिंग यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सामने जो कॉलम था उसमें मैंने आपको जो वर्ब बताई बी की, वो देखिए, तो उसमें क्या है, इज को तो वापिस रखना ही है, आईएनजी फॉर्म ऐसे बीइंग लग जाएगा। बी की कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, बीइंग, और इसकी सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है संग, ठीक है। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, आगे नाम कह दिया आपने, जो भी जिसने गाना गाया उसका नाम है लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो सेंटेंस होता है उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसके और भी बहुत से रूल्स हैं, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास जो वीडियो में आपको दूंगा उसमें क्या हो जाएंगे। जैसे मान लो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ से, जिनको हम बाई लगा करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा, वो कब क्या करेंगे अपना अगली क्लास में करेंगे। आप लोग तब तक क्या कीजिए, जो मैंने अभी तक जो आपको बताया है जितना उतना पूरा आप क्या करके रखें, अच्छे से रिवाइज करके रखें, और अपनी जो कॉपी है उसमें लिख के रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।